करने लग जाती है अपने पेरेंट्स। देन वो जब बड़ी होती है, जब वो मैरिड हो जाती है, तो आप देखेंगे कि वो अपने हस्बैंड का केयर करना, बच्चों का केयर करना, अपने सास ससुर का केयर करना, वो उनके नेचर में ही होता है। लास्ट में खाना खाना, सबको खाना खिलाने के बाद खाना, तो आप लोग देखेंगे कि उनका नेचर ही ऐसा होता है। और बचा खुचा खाना खाएंगे आखिरी में, तो क्या होगा, बचा खुचा न्यूट्रिशन मिलेगा उनको। तो उनको भी एक बहुत ज्यादा स्टेज होता है। आप देखेंगे कि एक गर्ल का वो जब वुमेन बनती है, जब वो ओल्ड एज में जाती है, उनका बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। हर स्टेज में उनको अलग न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, अलग उनका रिक्वायरमेंट होता है। तो हम उसी बारे में बात करेंगे कि वो बिल्कुल भी अपना केयर नहीं करती, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। बिकॉज वो अगर हेल्दी रहेंगी तो वो अपनी फैमिली को भी हेल्दी रख सकती है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। मैं कुछ बातें हम लोग स्क्रीन पे शेयर करके बताएंगे, बात करेंगे। क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है मैम? हाँ हाँ दिख रहा है। ओके ओके बड़ा नहीं हुआ है, दिख रहा है। जी। तो हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने बताया, वुमेन्स हेल्थ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक जब लड़की पैदा होती है तो वो एक डिफरेंट स्टेज से गुजरती है। हर स्टेज में उसका अलग बॉडी रिक्वायरमेंट होता है। जैसे वो जब वो पैदा होती है, आप देखेंगे चाइल्डहुड में ही 10 से उसको ज्यादा प्रोटीन विटामिन की जरूरत होती है, बिकॉज वो ग्रोइंग एज है। जब आप देखेंगे उसमें 10 से 12 साल की एज में जब उसकी बॉडी में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, उसको सबसे ज्यादा प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन की ज्यादा जरूरत होती है। जब वो कंसीव करती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, राइट, उतने टाइम सबसे ज्यादा बच्चे को कैल्शियम और आयरन की जरूरत होती है। अगर उतने टाइम वो बाहर से कैल्शियम और आयरन, प्रोटीन, ये सारी चीजें अच्छे से नहीं ले रही है, तो बेबी माँ के मतलब बोलना चाहिए बॉडी से सारा चीज लेता है। तो अगर वहां पे उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। जब लैक्टेशन पीरियड आता है, जब वो फीडिंग कराती है लगभग 2 से 3 साल तक, क्योंकि माँ से ही बच्चे को खाना मिलता है उतने टाइम, तो भी उनको बहुत ज्यादा प्रोटीन, विटामिन, राइट, आयरन, कैल्शियम की जरूरत होती है, क्योंकि वहां से ही बच्चे को खाना मिलता है, वही उनका खाना होता है। तो जैसा माँ खाएंगी वही बच्चा। तो बच्चे का सारा न्यूट्रिशन के लिए माँ को अगर नहीं मिल रहा है तो बच्चे को कैसे मिलेगा। देन एक स्टेज होता है मेनोपॉज। ये एक स्टेज होता है, ये हर एक महिला को इस स्टेज से गुजरना पड़ता है। इसमें एक टाइम के बाद आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है। तो ये स्टेज में भी डिफरेंट बोलना चाहिए उनको, बॉडी चेंजेस होते हैं, उनका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स उनसे उनको गुजरना पड़ता है। तो इन्हीं सब बारों में हम बात करेंगे। तो उन लोग को स्पेसिफिकली क्या क्या डेफिशिएंसी होती है, क्या क्या हेल्थ चैलेंजेस आते हैं। सबसे पहले बोलेंगे आयरन डेफिशिएंसी। जैसे मैंने बताया कि अगर उनको 10 से 12 साल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है, तो वहां से उनमें बहुत ज्यादा उनको आयरन की ज्यादा बोलना चाहिए जरूरत होती है। अगर आप देखेंगे आयरन मतलब हीमोग्लोबिन, नॉर्मली होना चाहिए गर्ल्स में हीमोग्लोबिन 12 और बॉयज में 14 होना चाहिए। अगर वो आपका 6 to 7 हो रहा है तो आप एनेमिक हो। तो ये प्रॉब्लम्स गर्ल्स में बहुत ज्यादा होती है। ऑस्टोपोरोसिस, जैसे जब वो कोई बेबी कंसीव करती है, कोई वुमेन बेबी कंसीव करती है, तो सबसे ज्यादा कैल्शियम आयरन की इसको बॉडी को जरूरत होती है। अगर वो बाहर से नहीं ले रही है, अच्छे से नहीं खा रही है, तो जितना भी उसके बॉडी में विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम है, वो बच्चे को तो जाएगा ही। तो यही चलते क्या होता है कि आफ्टर 30 देखिएगा गर्ल्स में कैल्शियम का ज्यादा बोलना चाहिए डेंसिटी कम होते जाता है। उनको ज्यादा ऑस्टोपोरोसिस की ज्यादा समस्या होती है, और इसी वजह से उनका बोलना चाहिए ऑस्टोपोरोसिस, ये बोलना चाहिए आपका जो बोन है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ब्रिटल होता है, मतलब कभी भी फ्रैक्चर होने का चांसेस उनको ज्यादा होता है। रीजन ये है कि कैल्शियम 30 के बाद वो लोग ज्यादा डिफेट होते जाता है, डेफिशिएंसी होती जाती है कैल्शियम की। उसका रीजन ये है कि अगर आप
आप मिल्क लेते भी हैं तो वो आपका बॉडी उतने अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे बॉडी में जब हम बड़े होते जाते हैं तो रेनिन नहीं बनता है। ये एक हार्मोन है जो कि मिल्क को सही तरीके से एब्जॉर्ब करने का काम करता है। आप देखेंगे कि बच्चे लोग दूध पीते हैं, उनका वो पचा लेते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद आप दूध नहीं पचा पाओगे। उसका यही रीजन है कि आप बड़े होते हैं तो आपके बॉडी में रेनिन उतना अच्छे से नहीं बनता है। तो यही कारण है कि गर्ल्स में आफ्टर 30 कैल्शियम की ज्यादा जरूरत होती है, और वो चीज आपको नहीं मिलने से आपके बोन ब्रिटल होते हैं, वीक होते हैं। देन ओबेसिटी। ओबेसिटी सिंपल सी बात है, आप जितना खा रहे हैं उतना आप उसको खर्च नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो बॉडी में फैट कन्वर्ट होगा और आपके बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में ज्यादा देखने को मिल रहा है। कैंसर का मतलब सब जानते हैं, कुछ ऐसे सेल, अनवांटेड सेल जो बॉडी में बेफालतू का बढ़ते रहता है, तो ये ब्रेस्ट में हो जाता है, तो ये फीमेल्स में ज्यादा होता है। मोनोपॉज इशू, यहाँ पे ये मैंने बात कर दिया। यहाँ पे मोनोपॉज इशू होने के बाद आप देखेंगे आपका स्किन बहुत खराब हो रहा है, हेयर बहुत लॉस हो रहे हैं, और बहुत सारे आपको हेल्थ चैनल आते हैं। आप देखना, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होने के बाद जब अच्छे मतलब बच्चा देती है, उसके बाद आप देखेंगे कि उनके फेस में ज्यादा जल्दी रिंकल्स आने लग जाते हैं। उसका यही रीजन है कि उनके बॉडी में कोलेजन का डेफिशिएंसी हो रहा है, प्रोटीन का डेफिशिएंसी हो रहा है, उनका हेयर लॉस हो रहा है। यही सारे डेफिशिएंसी, उसका डेफिशिएंसी का रीजन है प्रोटीन। एंड अभी मोस्ट बोलना चाहिए पीसीओडी, ये बहुत कॉमन डिजीज हो गया। मतलब 10 में से आपको 6 आपको फीमेल्स ऐसे मिल जाएंगे जिनको पीसीओडी का प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। ये भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। इसमें आपके बॉडी में मेल हार्मोन्स बन जाता है, और इमेच्योर बोलना चाहिए, आपके ओवरी में एग्स बहुत सारे बन जाते हैं ईस्ट के फॉर्म में। इसके बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी। जैसे मैंने बात बताया कि आयरन मतलब हीमोग्लोबिन, आपके बॉडी में, एक गर्ल्स के बॉडी में हीमोग्लोबिन लगभग 12 होना चाहिए मिनिमम। अगर वो कम हो रहा है, आप बिल्कुल देखिए, अगर वो 6 है, 7 है, आपका येलो स्किन हो रहा है, तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है कि आप गोरे हो रहे हो, वो एनीमिक हो सकते हो आप। मतलब आप 6 है, 7 है, इसका मतलब एनीमिक हो रहे हो। मतलब बोलना चाहिए आयरन आपके बॉडी में ऑक्सीजन का काम करता है। आप खुद अपने नाक को 1 मिनट के लिए बंद करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सांस नहीं पा रही हूँ। सेम वैसी ऑक्सीजन का काम वही करता है हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन। अगर वही हमारे बॉडी में कम होगा तो आप कैसे अपने बॉडी को हर चीज का एक्टिविटी कर पाओगे, क्योंकि सारा फंक्शन जो हमारे बॉडी में हो रहा है उसके लिए हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। वो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने बॉडी में हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखें। और यहाँ पे ये बोलना चाहिए, इसकी डेफिशिएंसी इंडिया में ज्यादा है। अब बोलना चाहिए ये ज्यादा वुमेन इफेक्टेड है, इससे 70 to 90 प्रेग्नेंट वुमेन इफेक्टेड है। जैसे मैंने बार बार ये 2 बार बोल चुकी हूँ कि उतने टाइम जब वो कंसीव करती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो सबसे ज्यादा उनको कैल्शियम और आयरन की जरूरत होती है, उसी से बेबी बनता है। एंड आप देखेंगे एडल्ट्स में भी 60 to 75% इसकी डेफिशिएंसी है। तो हमको कैसे समझ में आएगा कि हमारे बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है? आपको वीकनेस फील हो रहा है, मतलब चक्कर सा आता है, आपका स्किन येलो हो रहा है। मैंने बोला वापस से कि आपको खुश होने की जरूरत नहीं है कि आप गोरे हो रहे हो, आपका स्किन येलो हो रहा है, दैट मीन्स आप एनेमिक हो सकते हो। आपको मतलब हमेशा चक्कर आ रहा है, राइट? आपको हमेशा फील हो रहा है कि मतलब आपका हाथ बहुत कोल्ड हो रखा है, हमेशा हार्ट बीट ऊपर नीचे हो रहा है, हेडेक हो रहा है, आपके नेल्स टूट रहे हैं, बहुत सारे सिम्टम्स है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको आ रहे हैं, हमेशा आपको सोए सोए से फील कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है आपके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो आप हमेशा सोए सा फील कर रहे हो, ढीला सा फील कर रहे हो, डेजीनेस, हमेशा चक्कर सा आ रहा है, कोई भी काम करने में आपको मन नहीं लग रहा है, राइट? ये सब आपके सिम्टम्स हो सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी के। तो आप मेक श्योर देखिए आपको तो ये डेफिशिएंसी, ये सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं। सेकंड हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। जैसे मैंने बोला कि 30 के बाद वुमेन्स में कैल्शियम
थोड़ा डेफिशिएंट होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। और उसके साथ अगर आप मिल्क लेते हैं तो मैंने बताया कि आप उसको उतना जल्दी आपका बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, बिकॉज आपके बॉडी में रेनिन नहीं बनता है तब। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो डाटा बता रहा है कि बहुत ज्यादा इस प्रॉब्लम की वजह से, बोन वीक की वजह से फ्रैक्चर्स बहुत होते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एवरी ईयर 15 lakhs पीपल सफर फ्रॉम बोन फ्रैक्चर, राइट। यहाँ पे वुमेन्स को ही ज्यादा बोला जा रहा है। तो यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि आफ्टर द एज ऑफ 50 आपको 3 में से 1 वुमेन्स को ये मिलेगा ही। आप देख सकते हैं नॉर्मल कैसे होता है बॉडी जब वो डेंसिटी ठीक रहता है, और इन द एज ऑफ 60 एंड 70 आप देख सकते हैं उन लोग का पोस्चर कैसा हो रहा है बॉडी का। बॉडी ऐसे नहीं है, बॉडी ऐसे झुक रहा है। तो यहाँ पे कुछ सिम्टम्स देखेंगे कि आपको कैसे समझ में आएगा कि आप ऑस्टियोपोरोसिस के तो नहीं आप शिकार हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिम्टम्स, आपका अगर हाइट रिड्यूस हो रहा है, राइट, आप देख सकते हैं आपका पोस्चर चेंज हो रहा है। आप पोस्चर पहले सीधे थे लेकिन अब आप ऐसे झुक रहे हैं, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, बैक पेन हो रहा है, ये सारे आपको कभी भी फ्रैक्चर हो रहा है, थोड़ा सा टक टक मतलब चलते नहीं और एकदम ऐसा लगता है बस दुखने लग गया मेरे को, राइट, पूरे बॉडी में पेन हो रहा है, क्रैप हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स है कि आपके कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है, आप ऑस्टियोपोरोसिस के साइड ज्यादा बढ़ रहा है आपका बॉडी। तो ये सारे सिम्टम्स आप देख सकते हैं, आप मेक श्योर कीजिए कि आपको ये सिम्टम्स तो नहीं है। देन हम ओबेसिटी की बात करेंगे। जैसे मैंने बताया कि आप जितना कैलोरी खा रहे हैं उतना आप यूज नहीं करेंगे तो वो आपके बॉडी में फैट का रूप मिलेगा। ऑब्वियसली ओबेसिटी मतलब टोटली मैथ्स है, वेट लॉस टोटली मैथ्स है। जितना आप खा रहे हैं उतना आप यूज नहीं करेंगे तो वो आपके बॉडी में वही होने वाला है, आपके बॉडी में फैट के फॉर्म में आने वाला है। तो यहाँ पे आप अपना बीएमआई देख सकते हैं। बीएमआई बहुत सिंपल है निकालना। आपका जो भी हाइट है, आपका जो भी वेट है, वेट अगर सपोज आपका 70 है, आपका हाइट मान लो 160 मीटर में मैं ले रही हूँ, तो आप उसको डिवाइड करके आप अपना निकाल सकते हैं कितना आ रहा है आपका फैट परसेंटेज। अगर आपका फैट परसेंटेज 18 to 24 है तो आप ओके है, आपका बीएमआई राइट है। लेकिन आप ओवरवेट कब होंगे? जब आपको 25 से 29 है। ओवरवेट और ओबीज में अंतर ये है कि आप ओवरवेट मतलब आप अपने बीएमआई से 2, 4, 5 किलो मैक्सिमम 10 किलो आप ज्यादा है, लेकिन ओबीज मतलब बहुत ज्यादा होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ओबीज मतलब 30 प्लस हो रहा है तो आप ओबीज में आ रहे हैं। जब आपको समझ में आना चाहिए कि जब आप ओबीज में आ रहे हैं तो दुनिया भर का प्रॉब्लम आपके बॉडी में आएगा। आपका बीपी होगा, आपका शुगर होगा, आपको थायराइड होगा, बहुत सारे मतलब मोटापा बोलते हैं ना, बहुत सारी बीमारियों का जड़ है। तो सेम यही बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप अपना फैट परसेंटेज देखिए 30 पार तो नहीं है, उसको आप कैसे 24 तक ला सकते हैं, आप उस चीज पे ध्यान दीजिए। तो कैसे समझ में आएगा कि आप ओबीज है? वो तो देखने से समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ सिम्टम्स देखेंगे कि क्या है वो सिम्टम्स, राइट। आप देख सकते हैं कि आप प्रॉपर से एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, कोई चीज बोलना चाहिए, आप अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है, आप सो रहे हैं तो आप खराटे लिए जा रहे हैं, स्लीपिंग प्रॉब्लम है आपको, स्किन में आपका देखना ड्राई हो रहा है आपका स्किन, और फिजिकल एक्टिविटीज, नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज भी करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो आपके बॉडी में इतना ज्यादा O6 बढ़ गया है, ओमेगा 3 बढ़ गया है, बैड फैट बढ़ गया है, तो इसी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपने बैड फैट अपने बॉडी में जमा के रखा है बोलना चाहिए। तो ये कुछ सिम्टम्स है जिसके आप समझ सकते हैं कि आप ओबीज में हैं। आप बीएमआई से आप देख सकते हैं आपको कौन से फैट परसेंटेज से आप देख सकते हैं कि आप ओबेसिटी में आते हैं या आप ओवरवेट हैं या आपका सही है वेट, राइट। देन हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर। यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर बहुत टाइप्स के होते हैं। बेसिकली आपके ब्रेस्ट में अनवांटेड सेल जो फ्री रेडिकल्स बोलते हैं वो एकदम से आपका बढ़ रहा है, एकदम ग्रोथ हो रहा है। आप जो भी खाना खा रहे हैं वो सेल ले रहा है, बाकी आपके बॉडी में वो नहीं जा रहा है। तो ये बहुत तेजी से बढ़ता है। आप यहाँ पे देखेंगे ब्रेस्ट कैंसर जो रिस्क है इंडिया में, लाख में से आप देखेंगे 1 लाख में से 25% आपको मिलेंगे, और उसमें से 12,000 लोग मतलब 12% वुमेन की हर साल डेथ होती है। अगर वो ब्रेस्ट कैंसर से आप वो बॉडी के और पार्ट में भी हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर का बहुत सारा रीजन हो सकता है, जैसे
सबसे बड़ा रीजन है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल हार्मोन होता है और प्रोस्टेरोन भी फीमेल हार्मोन होता है। अगर आपके बॉडी में ये हार्मोन रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स आपके बॉडी में ब्रेन को सिग्नल जा रहा है कि आपके ब्रेस्ट को अब ग्रोथ की जरूरत है। लेकिन अगर वो हार्मोन्स आपके बॉडी में ज्यादा बढ़ रहा है, अनवांटेड बोलना चाहिए, कोई भी चीज अच्छा नहीं होता, एस्ट्रोजन हार्मोन आपकी बॉडी में अगर ज्यादा हो रहा है तो वहां पे क्या होता है, ये बहुत ओबेसिटी के कारण भी ये बहुत बड़ा रीजन है ब्रेस्ट कैंसर का। तो ये हार्मोन को बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है आपके बॉडी में। आप कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स खा रहे हैं, बर्थ कंट्रोल पिल खा रहे हैं, बहुत सारे, मतलब ये ज्यादा खाना नहीं चाहिए, लेकिन आप ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो भी ब्रेस्ट कैंसर बहुत हो रहा है, होने की चांसेस ज्यादा है आपको। अगर आप 30 की एज तक आप माँ नहीं बनी है या जिंदगी में कभी भी माँ नहीं बनी है तो भी उनको ज्यादा रिस्क फैक्टर होता है ब्रेस्ट कैंसर होने का। अगर कोई भी फीमेल आप बोलेंगे, अगर उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल 12 साल से पहले आ चुका है और उसका मोनोपॉज 55 के बाद है तो भी उनको बहुत ज्यादा चांसेस है ब्रेस्ट कैंसर होने की। यहाँ पे बोलेंगे जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाता है 35 to 40, ये एज में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। उसका वही रीजन है कि आपके सबसे बड़ा रीजन आप बोलना चाहिए आपका, अगर आप फ्री रेडिकल्स वाले एरिया में, कोई टावर वाले एरिया में, रेडिएशन वाले एरिया में भी ज्यादा है तो ब्रेस्ट कैंसर क्या, आपको कोई भी कैंसर हो सकता है। आपका फिजिकल एक्टिविटीज अच्छा नहीं है, कभी भी सो रहे हैं, सोए सारा चीज काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी नहीं है आपके, कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, तो भी ये बहुत लाइफ आपका इस टाइप से है, डिसऑर्डर है लाइफ, तो भी आपको बहुत ज्यादा चांसेस है ब्रेस्ट कैंसर होने के। देन आप ये सारे रीजन की वजह से ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा होता है। बहुत सारे फीमेल्स अपना फिगर मेंटेन करने के लिए अच्छे से फीडिंग नहीं कराती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल लेती हैं, तो वहां से भी मतलब बोलना चाहिए ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा होता है। तो हमको कैसे समझ में आएगा, आपके बोलना चाहिए ब्रेस्ट में कहीं से भी बोलना चाहिए स्वेल हो रहा है, कहीं से भी इरिटेशन हो रहा है, कहीं से भी रेडनेस हो रहा है, इचिंग हो रहा है, कहीं से भी कुछ अनवांटेड, कोई गार्ड तो नहीं है, कोई शेप में चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, ये सारे चीज आप अपना 35 to 40 के एज से आप लोग रेगुलर चेकअप स्टार्ट कर सकते हैं। ये कभी भी हो सकता है, मतलब आफ्टर 30 ये ज्यादा चांसेस होता है, तो ये आप रेगुलर चेकअप करके ये सारे चीज कर सकते हैं। इसका बहुत बोलना चाहिए, इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसका सही मायने में बोलेंगे तो आप बोलना चाहिए फीडिंग बहुत अच्छे से कराना चाहिए बेबी को। अगर आप फीडिंग कराते हैं अच्छे से तो आपको बोलना चाहिए ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना कम होती है। एंड सेकेंड, आप सोया रिच प्रोटीन खा सकते हैं जिसमें आपको एस्ट्रोजन हार्मोन, क्योंकि जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनाने में आपको इजी हो तो वो हार्मोन्स आपके बॉडी में बनेगा, तो यहाँ पे आपको ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स कम हो सकते हैं। आप रेगुलर रूटीन चेकअप भी करा सकते हैं। सेकेंड जो होता है मेनोपॉज इशू, यहाँ पे बहुत जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है, ये आपके बोलना चाहिए टोटली आप कैसे सुबह से शाम तक आपका दिनचर्या कैसा, आपका रूटीन कैसा, आपका शेड्यूल कैसा है, आप कभी भी सो रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपका बोलना चाहिए रूटीन बहुत ही बेकार है, तो ये सारे इश्यूज और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं बात करूं, इसमें मेल हार्मोन आपके बॉडी में बढ़ जाता है, वो हम थोड़ा सा डायग्राम देख के समझेंगे। होता क्या है इसमें, ये बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है इसमें, सॉरी मेनोपॉज है ना, सॉरी मैं एक्चुअली डायग्राम नहीं देख पा रही थी। मेनोपॉज, मैं पीसीओडी बताने लगी थी, सॉरी। मेनोपॉज क्या होता है, यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया कि एक टाइम के बाद आपको फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाता है। उसका रीजन भगवान ने दोनों का बॉडी, मेल बॉडी फीमेल बॉडी अलग बनाया है। मेल का क्या होता है, उनका स्पर्म प्रोडक्शन राइट और उसका रिलीज
ये एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस इनका 70 to 80 ईयर तक होते रहता है मेल में। लेकिन उसी के अपोजिट फीमेल का क्या होता है, वो जब पैदा होती है बच्ची तो होता क्या है कि उतने टाइम ही उसके बॉडी में जितना एग होना चाहिए वो उतने टाइम निर्धारित हो जाता है। या तो उसके बॉडी में एग का संख्या बोलना चाहिए, नंबर्स मिलियंस हो सकते हैं, लाख हो सकते हैं, या 1000 50,000 भी हो सकते हैं। लेकिन वो जब पैदा होती है उसी टाइम उसका एग का संख्या निर्धारित हो जाता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे मैंने एक अकाउंट खुलवाया, उस पर मैंने 1 लाख जमा किया है। अब मैं उसको हर महीना थोड़ा थोड़ा निकाल रही हूँ, हर महीना थोड़ा थोड़ा निकाल रही हूँ, तो एक टाइम के बाद वो मेरा 1 लाख रुपए खत्म हो जाएगा। सेम उसी तरह एक बच्ची जब पैदा होती है उसके बॉडी में ऐसे ही एग जब वो पैदा होती है तो बनते हैं, उसी टाइम वो एग निर्धारित होते हैं। और जब वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उनका 10 से 15 साल की एज में, तो हर मंथ उसका एग रिलीज होते जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब मेनोपॉज स्टार्ट होता है तो वो बोलना चाहिए सेम ऐसी जैसे मैंने बताया कि इनका एग का क्वालिटी 30 to 35 के एज में बहुत तेजी से जाता है और एक एज के बाद इसका क्वालिटी भी खराब होने लगता है, आपका एग का क्वालिटी खराब होने लगता है। और 40 के बाद ये बहुत कम होता है, 42 43 में ऐसा हो जाता है। आज की लाइफस्टाइल की वजह से आपका मोनोपॉज का स्टेज आ जाता है, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है। आपको कैसे समझ में आएगा कि आप मोनोपॉज के स्टेज में आ गए हैं? अगर आपका फर्स्ट मेनोपॉज एंड सेकंड आपका दूसरा मेनोपॉज में लगभग 1 ईयर का 12 मंथ का डिफरेंस है, तो आप अपने आप को मेनोपॉज बोल सकते हैं कि आप मेनोपॉज के स्टेज में आ चुके हैं। तो ये बोलना चाहिए 40 से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे जब एक फीमेल में मेनोपॉज होता है तो उनके बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। तो हम वो चेंजेस, उनको क्या डिफिकल्टीज होती है उस बारे में बात करेंगे। क्योंकि जब मेनोपॉज का स्टेज आता है तो आप में एस्ट्रोजन हार्मोन्स प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो ओवरी है वो सूख जाता है, वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। तो यहाँ पे हम कुछ सिम्टम्स देखेंगे। आपको पीरियड्स इनरेगुलर होगा, मिस होगा, आपको वजाइना में ड्राइनेस होगा, राइट। आपको सोते सोते कभी भी अचानक से इतना गंदा सा गर्मी लगेगा, कभी भी गर्मी लग रहा है, मूड स्विंग हो रहा है, आपका इमोशनल बोलना चाहिए, स्किन ड्राई हो रहा है, आई ड्राई हो रहा है, माउथ ड्राई हो रहा है, स्किन में बोलना चाहिए रिंकल्स बहुत ज्यादा, पैचेस, डार्क पैचेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं आपको। तो ये सारे बहुत सारे, सबसे ज्यादा मूड स्विंग होता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है यहाँ पे फीमेल्स। और ज्यादातर मेनोपॉज के बारे में कोई फीमेल बात नहीं करना चाहती है, बहुत कतराती है। तो ये एक स्टेज है, इसको हर फीमेल से गुजरना पड़ता है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक स्टेज है। तो यहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये सिम्टम्स के लिए आपको एस्ट्रोजन रिच फूड, जैसे कि आपको सोया, एस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ाने के लिए आपको सोया प्रोटीन वाले फूड खाने पड़ेंगे। उससे क्या होगा, आपके बॉडी में अगर एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो आप हेल्दी मोनोपॉज का लाइफ यहाँ पे उसको लाइफ ले सकते हैं, एक हेल्दी मोनोपॉज। क्योंकि मोनोपॉज तो आपको आएगा ही, लेकिन आप उसको एक हेल्दी वे में ले जा सकते हैं। इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स बता रही है उससे आप ओवरकम थोड़ा बच सकते हैं। देन होता है पीसीओडी। पीसीओडी ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है। यहाँ पे जैसे मैंने बताया मेल हार्मोन्स बढ़ जाता है। यहाँ पे देखेंगे कि ओवरी में जैसे हर मंथ एक एग रिलीज होता है, लेकिन जब यहाँ पे 2 हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, वो होता है एक आपका इंसुलिन और दूसरा होता है आपका एंड्रोजन। ये होता है मेल हार्मोन। ये दोनों जब आपके बॉडी में ओवर हो जाता है, यहाँ पे बोला गया है कि जिसके बोलना चाहिए हिस्ट्री में, जिनकी फैमिली में मदर की साइड से हो या फादर की साइड से हो, अगर डायबिटीज का प्रॉब्लम है तो उनके बेबीज में, उनके बच्चे में, उनके आने वाले जनरेशन में पीसीओडी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसमें और आग में घी डालने का काम करता है वो इन्वायरमेंट, जो कि है मोटापा, आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल, इसकी वजह से पीसीओडी बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपकी ओवरी में इनमेच्योर बहुत सारे एग्स हो जाते हैं जो कि ईस्ट का फॉर्म लेते हैं, जो कि ऐसे दिख रहे हैं। इस साइड देखेंगे एक हेल्दी
एग्स है और इस साइड देखेंगे छोटे छोटे प्री मैच्योर एग है। तो यहाँ पे ये इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे कि हर 10 में से 6 लोगों को ये दिक्कत है। तो हम आगे बात करेंगे कि हमको कैसे समझ में आएगा, क्योंकि आपके बॉडी में मेल हार्मोन बढ़ जा रहा है, एंड्रोजन बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे आपके अनवांटेड हेयर आपके फेस पे आ रहे हैं, आपके ब्रेस्ट पे आ रहे हैं, जहां नहीं आना चाहिए वहां आ रहे हैं। सबसे ज्यादा इशू आपको एक्ने का होता है। आपका पीरियड कभी भी हो रहा है, आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल या तो बहुत जल्दी आ रहा है या तो बहुत लेट आ रहा है, कभी भी हो रहा है, ठीक है। आपके बोलना चाहिए हेयर लॉस हो रहा है, स्किन आपका ड्राइनेस हो रहा है, डार्क हो रहा है, तो ग्लो चला जा रहा है, हेयर आपका लॉस हो रहा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप समझ सकते हैं कि पीसीओडी वाले को ज्यादा होता है। और सबसे ज्यादा पीसीओडी वाले को दिक्कत ये होता है कि वो बेबी कंसीव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एग तो मैच्योर हो ही नहीं रहा है ना, और वो क्या हो रहा है, बार बार रिलीज हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये होता है, मोस्टली इनको ये प्रॉब्लम होता है कि वो बेबी को कंसीव नहीं कर पाती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि हम ये एक लाइफस्टाइल डिजीजेस को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये सारे प्रॉब्लम्स हम एक वुमेन्स को मतलब बोलना चाहिए देखा जा सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम के पास इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हमारे पास कुछ सॉल्यूशन तो होगा ना, क्योंकि जहां प्रॉब्लम है डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होगा। तो वो सॉल्यूशन क्या है, हम हेल्दी लाइफ से ये सारी चीजें जितने भी हमने बात किया वो सारा चीज से हम ओवरकम कर सकते हैं। हम अगर रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलर अगर हम बोलना चाहिए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रख रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से 8 से 6 घंटा सो रहे हैं, बिकॉज जब आप सोते हो उतने टाइम आपका सेल बोलना चाहिए रिकवर होता है, आपको बहुत सारे बोलना चाहिए बॉडी में रिकवर का काम करता है, जितने भी आप सुबह से शाम तक अपना ब्रेक डाउन किए हो सेल, तो वो भी बहुत जरूरी है। तो आप अच्छे से खा पी सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम आती है कि बाकी तीनों चीजें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आप अच्छे से सो सकते हो, आप चाहो तो अपने टाइम निकाल के आप एक्सरसाइज भी कर सकते हो, आप चाहो तो पॉजिटिव मेंटल, मतलब आपके ऊपर है कि आप क्या एटीट्यूड रखना चाह रहे हैं, नेगेटिव रखना चाह रहे हैं या पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाह रहे हैं, तो ये टोटली आपके ऊपर है। लेकिन जो फोर्थ चीज है फूड, वो आप दूसरे पे डिपेंडेंट है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी चीजें हैं, मैं अच्छी अच्छी चीजें, महंगी चीजें खरीद के खा सकती हूँ, आप यही सोच रहे होगे मैं खा सकता हूँ, लेकिन वो न्यूट्रिशन वैल्यू अब आपके खाने में है ही नहीं, इवन आपके खेत में भी नहीं है, राइट? क्योंकि वो न्यूट्रिशन वैल्यू हम पिछले 50-60 साल से खेतों से सिर्फ ले रहे हैं, उनको दे कुछ नहीं रहे हैं, तो वो न्यूट्रिशन वैल्यू हमारे खेतों में है ही नहीं। तो आप सोच रहे हैं कि मैं अच्छे अच्छे खाने का चीज कंप्लीट करके खा के अपना ये सारे चीज कंप्लीट कर सकती हूँ, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको ऑर्गेनिक चीजों में जाना पड़ेगा, कुछ सप्लीमेंट्स में जाना पड़ेगा। आप नो डाउट आप 80% डाइट लीजिए, 20% सप्लीमेंट लीजिए, लेकिन सप्लीमेंट कब लिया जाता है, जब आपका बॉडी वो चीज कंप्लीट नहीं कर पाता जो आपको चाहिए, एक दिन में जितना खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में जब आपका कॉपी मतलब बोलना चाहिए आपको और लिखना है, तो आप क्या करते हो, सप्लीमेंट्री मांगते हो, सप्लीमेंट्री मांगते हो कि नहीं? तो वो क्यों, बिकॉज आपको और लिखना है। सेम उसी तरह हमारे बॉडी जब जो चाहता है हमारा बॉडी, हम वो खाने के थ्रू कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन है, क्योंकि खाने पीने की चीज है। अगर आप कोई भी सप्लीमेंट सजेस्ट कर रहे हैं या ले रहे हैं, कोई भी आपको सजेस्ट कर रहा है, तो आप खुद 3 से 4 बातों का ध्यान दीजिए। जो भी सप्लीमेंट आप ले रहे हैं, सबसे पहले देखिए कि ऑर्गेनिक है कि नहीं, बिकॉज इतनी सारी सिंथेटिक चीजें खा के आपको समझ में आना चाहिए कि ऑर्गेनिक और सिंथेटिक और हर्बल में डिफरेंस क्या है। सिंथेटिक आपका बॉडी कितना भी अच्छा हो, वो सिर्फ 30% आपका बॉडी एब्जॉर्ब करता है, उसको अवशोषित करता है। हर्बल वाले प्रोडक्ट्स आपको 50% आपका बॉडी एब्जॉर्ब करता है। वही आप ऑर्गेनिक कोई भी चीज खाते हैं तो आपका 100% उसका बॉडी आपको अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप कोई भी सप्लीमेंट लें तो उसमें वो चीज ऑर्गेनिक हो, सर्टिफाइड हो और बोलना चाहिए ट्रस्टेड हो। तो आपको ये सारा सॉल्यूशन हम एक ही चीज में प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रलाइट।
ये इसके बारे में बात करूं, ये बोलना चाहिए वर्ल्ड का बेस्ट नंबर 1 बोलना चाहिए डायरेक्टिव सप्लीमेंट है, जो कि 1934 से स्टार्ट हुआ था और खुद बोलना चाहिए ये एमवे द्वारा मतलब एमवे के पार्टनरशिप में है। और न्यूट्रीलाइट आप बोलना चाहिए 80+ ईयर से लोगों को बोलना चाहिए कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम थोड़ा सा न्यूट्रीलाइट के बारे में जानेंगे। क्या यहाँ पे ये पहले भी मैंने बता दिया, इंडिया का नंबर 1 ब्रांड नहीं है, ये वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है। इसको खुद बोलना चाहिए सीड टू सप्लीमेंट ये सारा काम खुद करता है, जिससे आप श्योर हो सकते हो कि ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिक है। और आप इसका सारा चीज रिसर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब में, कैसे मैन्युफैक्चर हो रहा है सारे प्रोडक्ट्स। और बोलना चाहिए यहाँ पे विटामिन और मिनरल्स का नंबर 1 बोलना चाहिए सबसे पुराना ब्रांड है, और बोलना चाहिए बहुत सारे देशों में है, राइट। और यहाँ पे हम देख सकते हैं सीड टू सप्लीमेंट मतलब बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस, आप पूरा अपने आंखों के सामने उगा रहे हैं, इस टाइप से आपको फील आएगा। तो ये ट्रस्ट कर सकते हैं। और इस ब्रांड में हम बात कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स है जो हमको हमारे लाइफ में अभी बहुत अच्छा हमारे लाइफ में इनहेंस कर सकते हैं और अच्छे से हम अपनी लाइफ को ले सकते हैं। तो सबसे पहले होता है प्रोटीन। लोगों को समझ में नहीं आता है कि प्रोटीन जो जिम जाते हैं वही लेंगे, बट प्रोटीन हमारे बॉडी में टिकता नहीं है, हमको डेली बेसिस पे लेना पड़ता है प्रोटीन। आप ये मेरे सर के बाल देखिए और पैर के नाखून तक, लिटरली ऊपर से नीचे तक आपका बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है। आपका बॉडी प्रोटीन से बना होता है और वो हमारे बॉडी को रोज चाहिए होता है। तो यहाँ पे हम वही देखेंगे कि प्रोटीन हम कौन सा ले, कैसा ले। प्रोटीन सबसे पहले तो आपको प्लांट बेस्ड लेना चाहिए, क्योंकि प्लांट बेस्ड प्रोटीन आपके बॉडी में 100% एब्जॉर्ब होता है और आपके किडनी में कोई प्रेशर नहीं पड़ता है। अच्छा, किडनी में प्रेशर के लिए आप अपने प्रोटीन में ये जरूर देखें कि उसका पिडिकास स्कोर क्या है। पिडिकास स्कोर उसका 1 है कि नहीं। आप कोई भी प्रोटीन ले रहे हैं तो उसमें ये जरूर देखिए। तो न्यूट्रीलाइट आपको पिडिकास स्कोर 1 प्रोवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में वो 100% एब्जॉर्ब हो रहा है। अब सप्लीमेंट ले रहे हैं और उसमें ये जरूर देखिए कि उसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है कि नहीं, बिकॉज बाकी तो आपका बॉडी बना ही ले रहा है प्रोटीन, जो भी आप दाल वगैरह खा रहे हैं, लेकिन 9 एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि बॉडी नहीं बना पाता, इसीलिए तो आप सप्लीमेंट ले रहे हैं। तो आप जो भी प्रोटीन ले रहे हैं उसमें ये देखिए कि उसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड है कि नहीं। तो ये न्यूट्रीलाइट का प्रोटीन पाउडर में ये सारी चीजें हैं और खुद ये पूरा 100% वेज है। कुछ सोया, व्हीट, येलो पीक से ये बना हुआ है। इसमें 10 ग्राम में आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है हर सर्विंग में। तो इसका आप 8 ग्राम प्रोटीन के लिए आप समझ सकते हैं आपको 3 से 4 एग खाना पड़ेगा, और एक एग का मिनिमम 5 रुपए है, तो 20 रुपए आपको 8 ग्राम प्रोटीन के लिए खर्च करना पड़ेगा। तो इसका पर स्कूप आप देख सकते हैं 4 रुपए में आपका 8 ग्राम प्रोटीन आपके बॉडी में हो जा रहा है। तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव और बेस्ट है। तो आप प्रोटीन ले सकते हैं, क्योंकि हर बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन उतना ही चाहिए। सपोज मेरा 70 है तो मेरे को 70 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। डेली मतलब डेली, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नेक्स्ट होता है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स जो भी आप खाते हैं उसको बॉडी को अवशोषित करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। तो विटामिन और मिनरल्स कहाँ से मिलेगा आपको? आपको रोज डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना है। मिनिमम 9 से 10 कलर के आपके थाली में फ्रूट्स एंड वेजीज होना चाहिए। आप खुद सोचिए वो है क्या, पॉसिबल है क्या? आप अपना दोपहर का ही खाना याद कर लीजिए, उसमें डिफरेंट कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपने सजा के खाया था क्या? कल खाया था क्या? अभी खाया था क्या? अभी रात के डिनर में? तो वो चीज याद करके देखिए। अगर नहीं है तो आपके बॉडी में विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी है। तो वो हम देख सकते हैं कि विटामिन और मिनरल्स, जैसे मैंने बताया 5 to 9 आपको डिफरेंट कलर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आपको रोज चाहिए आपका इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो ये न्यूट्रीलाइट डेली आपको 13 टाइप्स के विटामिन और 11 टाइप के मिनरल्स आपको प्रोवाइड करता है विद फाइटोन्यूट्रिएंट्स, 6 डिफरेंट टाइप को फाइटोन्यूट्रिएंट्स। एंड व्हाट इज फाइटोन्यूट्रिएंट्स? फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? आपके प्लांट का इम्यूनिटी है। ये जो प्लांट का निकाला जाता है, ये प्लांट का इम्यूनिटी है। सोचिए प्लांट कितना धूप
बारिश, हवा, सब से वो अपने आप को बचाते हैं। तो उनका इम्यूनिटी आपको आपके बोलना चाहिए मल्टीविटामिन में दिया जाता है। तो ये आपका पर सर्विंग आप बोल सकते हैं 18 रुपीज पड़ता है, जो कि एक बिस्लरी के बॉटल से भी, ये बॉटल देख रहे हो उससे भी सस्ता पड़ रहा है, क्योंकि ये अगर मैं बॉटल 20 रुपए का खरीद रही तो इसमें एक विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल रहा, लेकिन आपको 18 रुपए में 24 विटामिन और मिनरल्स मिल रहे हैं। आप एक जूस लेने भी जा रहे हैं तो आपको देख सकते हैं 50 से 60 रुपए का जूस आता है और उसमें कितने विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से और फाइटो न्यूट्रिएंट्स के साथ, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, राइट। देन हम बोलेंगे ओमेगा। आप बहुत बोलना चाहिए जो वेजिटेरियन है वो ओमेगा खा सकते हैं, उन लोग नट्स खा सकते हैं, फ्लैक्स सीड खा सकते हैं, चिया सीड खा सकते हैं, राइट। वो लोग सनफ्लावर सीड खा सकते हैं, पंपकिन सीड खाते हैं, बहुत सारे सीड खा सकते हैं वो। लेकिन होता क्या है कि उसमें डीएचए नहीं मिलता है, और डीएचए ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके बॉडी में। वो आपके ब्रेन के लिए बहुत सही है, वो आपके आंखों के लिए, वो आपके हार्ट के लिए बहुत सही है। क्योंकि होता क्या है, जो भी आप खाते हो, जो भी आप फैटी चीज खाते हो, वो आए बाय खाओगे तो क्या होगा, आपके बॉडी में ओमेगा 6 जो बैड फैट है वो आपका बढ़ जाएगा। उसको मेंटेन करने के लिए आपको ओमेगा 6 बहुत जरूरी है, वो भी डीएचए वाला। और जो वेजिटेरियन है वो ईपीए ही बस खा सकते हैं, डीएचए नहीं उनको मिलता है। तो यहाँ पे जो न्यूट्रीलाइट आपको प्रोवाइड कर रहा है, ये कोई बोलना चाहिए मछली को मार के नहीं बनाया गया है, मछली के तेल को एक्सट्रैक्ट करके निकाल के ये जेल बनाया गया है, राइट। इसका पर सर्विंग 24 रुपीज है। ये क्या होता है, आप ओमेगा 3 का काम सोचिए, आपका हर चीज, मतलब आप बाल पकड़ेंगे तो हेयर के लिए बहुत अच्छा है, आप स्किन देखेंगे, डिप्रेशन देखेंगे, उसके लिए बहुत अच्छा है, आपके स्किन के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपके आई के लिए, आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, आपके जॉइंट पेन के लिए, हर चीज के लिए ओमेगा बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे ज्यादा ओमेगा 6 के रेशियो को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे वो चीज हम ले सकते हैं, और इसका पर सर्विंग 24 रुपीज है। तो आप देख सकते हैं, एक मछली लेने जाएंगे तो आई डोंट नो मछली का रेट क्या है, मैं नहीं खाती हूँ, बट आप लोग को पता होगा। और सैल्मन फिश में बहुत ज्यादा ओमेगा होता है, तो ये सैल्मन फिश को ही एक्सट्रैक्ट करके उसके ऑयल को निकाला गया है, तो बेस्ट है, आप इसे ले सकते हैं। एंड देन हम कैल्शियम की बात करेंगे। जैसे मैंने बताया कि कैल्शियम 30 के बाद आपके बॉडी में डेफिशिएंसी होने लगती है, वो डिकेट होने लगता है। आप मिल्क ले रहे हैं, वो क्या हो रहा है, पहली बात तो वो आपका बॉडी 100% उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, अवशोषित नहीं कर पा रहा है। अगर आप उसको 300 ml से ज्यादा ले रहे हैं तो आपका बॉडी में वो कोलेस्ट्रॉल और फैट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आप मार्केट में बहुत सारे कैल्शियम है, लेकिन वो कैल्शियम आप 3 महीने से ज्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बन है। तो ये वाला कैल्शियम आपका प्लांट बेस है, और सबसे अच्छी बात है विटामिन डी के साथ। आप कोई सा भी कैल्शियम ले रहे हैं, अगर उसमें विटामिन डी नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उसको लेने का। तो इसमें विटामिन डी है, जो कि आपके बॉडी में जितना भी कैल्शियम हो रहा है उसको वो एब्सॉर्ब करेगा। मैग्नीशियम है, आपके बोलना चाहिए बिल्डिंग मतलब आपके बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है, बोन को स्ट्रॉन्ग करता है। मैग्नीशियम है, वो भी बोन को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट। जिंक है, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो ये चारों पांचों का कॉम्बिनेशन के साथ आपको ये न्यूट्रीलाइट प्रोवाइड करता है। पर सर्विंग 8 रुपए है। आपको पता है अभी मिल्क का क्या रेट है, 1 लीटर का रेट है 40 से 50 रुपए। तो ये 8 रुपए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, और आप अपने डेली रूटीन में इसको हर टाइम ले सकते हैं, बिकॉज ये प्लांट बेस है। इसमें आपको पथरी होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, जो कि बाहर के प्रोटीन कैल्शियम में होते हैं। आप 3 महीने से ज्यादा लेंगे, आपके स्टोन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन ग्लूकोसामाइन, ये आपके ज्वाइंट में पेन होता है, आपका ओवरवेट होने के कारण, मोनोपॉज के कारण। ये ज्वाइंट में एक एज के बाद बोलना चाहिए 40 टू 70 से ये स्टार्ट हो जाता है। आपके ज्वाइंट में कार्टिलेज ब्रेक हो जाता है, कार्टिलेज खराब हो जाता है। और एक बार कार्टिलेज, अंडरलाइन करके लिखिए, अंडरलाइन बार बार बोल रही हूँ, एक बार अगर आपका बॉडी में कार्टिलेज खराब हो गया तो आपको नी रिप्लेसमेंट ही कराना पड़ता है। और उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप अपने कार्टिलेज को रिपेयर कर सकते हैं, वो होता है ग्लूकोसामाइन। या तो आप उसको खाइए, या तो आप उसको सप्लीमेंट के फॉर्म में लीजिए, लेकिन वो ही एक ऐसा
ग्लूकोसामाइन एक ऐसा चीज है, एक नेचुरल वे है, एक कंपाउंड है जिसकी वजह से आप अपने कार्टिलेज को रिपेयर कर सकते हैं। तो न्यूट्रोलाइट वही प्रोवाइड कर रहा है, ग्लूकोसामाइन विथ रोजेवेरिया। ये क्या करता है, वो रेडनेस, वो जो स्वेलिंग है उस चीज को कम करता है, एंड आप एक हेल्दी बोलना चाहिए हेल्दी तरीके से चल सकते हैं, और वो जो पेन है उससे बच सकते हैं, और अपने कार्टिलेज को बहुत अच्छे से ख्याल कर सकते हैं। देन होता है आयरन। न्यूट्रोलाइट के आयरन में सबसे अच्छी बात यह है कि प्लांट बेस है और विटामिन सी और फॉलिक एसिड के साथ है। तो आयरन जब भी ले प्लांट बेस ही लीजिए, फॉलिक एसिड उसमें है तो बेस्ट है, और विटामिन सी तो मस्ट होना चाहिए, बिकॉज आयरन के एब्जॉर्प्शन में वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये न्यूट्रोलाइट का है। देन हम एक वुमेन में सबसे अच्छी चीज उसको क्या, उसका एसेट क्या है, उसका हेयर, उसका स्किन, उसके नेल्स, वो उसका एसेट है, वो उसको अपना एसेट मानती है, राइट। वही चीज अगर उसके बॉडी से नहीं रहता तो उसको खूबसूरती का, उसको वो चीज फील नहीं होता है। तो आप वैसे ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन अपने आप को और कैसे सुंदर बना सकते हैं, आप बायोटीन न्यूट्रोलाइट का लेके अपने हेयर को और शाइनी बना सकते हैं, स्किन को और ग्लोइंग बना सकते हैं, आपके नेल्स में अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके उसमें अच्छे से नेल पेंट्स लगा सकते हैं, टूटेंगे नहीं। तो आप अपने हेयर, नेल और स्किन का बहुत अच्छे से ख्याल कर सकते हैं। यू आर सो स्पेशल। एक नारी होना अपने में बहुत प्राउड है, एक वुमेन होना अपने में बहुत प्राउड है, और आई एम प्राउड, आई एम अ वुमेन, आई एम अ गर्ल, राइट। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं अपना इन नॉलेज, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, मैं अपना नॉलेज जो भी आपको बता पाई। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, बैक टू द होस्ट। वाह, एक बहुत बड़ा क्लैप हो सकता है मिस सुकृति के लिए फ्रेंड्स। और बहुत बढ़िया से उन्होंने आज इन्फॉर्मेशन दिया है ना वुमेन्स हेल्थ के बारे में। और डेफिनेटली